क्या कमी थी उस बिलियनियर में कि उसका डिवोर्स हो गया? क्या कमी थी? कोई आईएएस ऑफिसर है, उसने सुसाइड कर लिया। कोई बहुत बड़ी रैंक पे है, वो ये बोलता है कि अब मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाए। मतलब क्या कमी है उनके पास? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट पोजीशन के पीछे भागने वाले लोगों के बारे में। हम में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ बनना चाहते हैं। कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई पीसीएस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई एक्ट्रेस बनना चाहती है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ी रैंक पे जाना चाहता है। हम में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बनना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी गौर फरमाया है ऐसे लोगों के ऊपर जो ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं, जो ऑलरेडी ये सब बन चुके हैं? मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो डिप्रेशन में हैं, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस हैं जो परेशान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, सो कॉल्ड मिलियनेयर हैं, बिलियनेयर हैं, बट फिर भी उनके डिवोर्सेस होते हैं। समझ रहे हैं? तो लोग परेशान हैं, लोग डिप्रेशन में हैं। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर लेवल के रैंक पे बैठे हुए लोग हैं जो सुसाइड कमिट करते हैं, जो अपनी ओर से डिप्रेशन में जाते हैं, जो परेशान रहते हैं, जिनको एंजाइटी अटैक्स आते हैं। समझ रहे हैं आप? अब एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। विद द ग्रेस ऑफ गॉड एक कंसल्टेशन की फील्ड में आने का मौका मिला, तो बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, बहुत सारे लोग आते हैं। कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई पीसीएस ऑफिसर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, कोई एक्ट्रेस है। बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है और लोग अपनी ओर से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं कि इतना कुछ अचीव करने के बाद मेरे पास आज क्या नहीं है, क्या कुछ नहीं है, बट फिर भी वो इंसान मेरे को छोड़ के चला गया, फिर भी मेरा डिवोर्स हो गया, फिर भी लाइफ में ये इश्यूज़ हैं, एक खालीपन सा रहता है। मतलब बेड है बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, लेकिन नींद नहीं आती। खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इफ़रात है, लेकिन भूख नहीं लगती। समझ रहे हो आप? सब कुछ है लेकिन कुछ कुछ करने का मन नहीं करता। हम डिप्रेशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से कि फिर इतना अचीव करने का, इतनी मेहनत करने का क्या मतलब रह गया? अगर हम डिप्रेशन में ही हैं, अगर हम परेशान ही हैं, अगर हमको एंजाइटी ही होती है, अगर हम सुसाइड करना चाहते हैं, पंखे से लटकना चाहते हैं, तो हमने बहुत मेहनत करके जो अचीवमेंट करी, हम ये बने, हम ऑफिसर बन गए, हम यूट्यूबर बन गए, हम सिंगर बन गए, हम एक्टर बन गए, हम ये बन गए, हमने ये कर लिया, उन चीज़ों का क्या मतलब रह गया? मतलब तो बस यही निकला एसेंस कि हम डिप्रेशन में हैं, हम परेशान हैं। तो आप कहोगे जी कि फिर क्या करें हम अपनी ओर से? नहीं, करिए। एक्सटर्नली, मटेरियलिस्टिकली आपको जो बनना है आप बनिए, आपको जो करना है करिए, आपको जो उखाड़ना है उखाड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। लेकिन एक्सटर्नल ग्रोथ के साथ साथ इंटरनल ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट कीजिए। क्या कमी थी उस बिलियनियर में कि उसका डिवोर्स हो गया? नहीं, क्या कमी थी एक्सटर्नली या मटेरियलिस्टिकली? क्या कमी थी कि उसका डिवोर्स हो गया और उसके बाद वो इंसान डिप्रेशन में? चलो मान लो डिवोर्स हो गया, तो डिवोर्स होना नहीं होना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके बाद हम डिप्रेशन में जाएं या फिर हम नॉर्मल रह पाएँ, ये हमारा एक चॉइस होता है, हमारा एक डिसीजन होता है। उसके साथ साथ हमारे माइंडसेट के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। अब क्या कमी थी कि कोई आईएएस ऑफिसर है, उसने सुसाइड कर लिया? नहीं, क्या कमी थी आप ये बताओ। कोई पीसीएस ऑफिसर है, कोई बहुत बड़ी रैंक पे है, वो ये बोलता है कि अब मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाए। मतलब क्या कमी है उनके पास? मटेरियलिस्टिकली, एक्सटर्नली कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, लेकिन क्या है, इंटरनली बहुत कमियां हैं। इंटरनली एक खालीपन है, एक अकेलापन है, अंदर ही अंदर चीज़ें आपको खाती हैं, आप अंदर से परेशान हैं और आपको फील होता है कि यार लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ का सेंस क्या है, एक मीनिंगफुल लाइफ कैसे जिए। समझ रहे हैं आप? अगर केवल आप एक्सटर्नल ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं, केवल आप मटेरियलिस्टिकली ग्रो करते हैं, तो कभी आप खुश नहीं रह सकते, कभी आप सेटिस्फाइड नहीं रह सकते, कभी आप एक फुलफिल्ड लाइफ नहीं जी सकते। हाँ, चीज़ें इकट्ठा कर सकते हैं, पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, बैंक बैलेंस हो सकता है, बहुत सारी ज़मीनें खरीद के रख सकते हैं, बहुत जगहों पे आपका घर मकान हो सकता है, लेकिन शांति नहीं हो सकती, सुख नहीं हो सकता, सुकून नहीं हो सकता, संतुष्टता नहीं आ सकती, जीवन में संतोष नहीं आ सकता। समझ रहे हो आप? अब ये जो चीज़ें हैं बहुत महंगी चीज़ें हैं, इनको हम काफ़ी ग्रांटेड लेते हैं, काफ़ी हल्के में लेते हैं कि अरे सुखी तो हो ही जाएंगे, शांत तो रहेंगे ही रहेंगे, फुलफिल्ड तो हो ही जाएंगे, सेटिस्फाइड तो हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं,
ऐसा नहीं है। ये सब कुछ एक इंटरनल ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है कि इंटरनली आपने खुद को कहाँ तक ग्रो किया। एक्सटर्नली जैसे हम ग्रो करने के लिए मेहनत करते हैं ना, खूब पापड़ बेलते हैं कि हमको जी IAS ऑफिसर बनना है तो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी स्टडीज़ हैं, हमको ये करना है तो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इतनी मेहनत है, हम इतना कुछ करेंगे ही करेंगे, समझ रहे हो आप। वैसे ही कभी हम अपनी इंटरनल ग्रोथ के ऊपर, अपनी आंतरिक विकास के ऊपर हम ध्यान नहीं देते, हम इसको हल्के में लेते हैं। अरे क्या ज़रूरी है, बाहर से बनो, कुछ करो यार, सब ठीक है, बढ़िया, मौज में चक, समझ रहे हो आप। लेकिन अंदर से इंटरनली हम खाली होते हैं, हम अकेले होते हैं, हम डिप्रेशन में होते हैं, हम परेशान होते हैं। और अकेलापन ऐसा नहीं कि आपने लोगों से भर दिया तो अकेलापन चला जाता है। कई बार हमेशा बहुत सारे लोग होते हैं आपके आसपास, फिर भी आप अकेला फील करते हैं, समझ रहे हैं आप। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई नहीं है बट फिर भी आप बहुत सुखी हैं, बहुत आप मस्त हैं, बहुत एक मस्ती सी छाई है जीवन में, समझ रहे हैं आप। तो मेरा कहने का इतना मतलब है कि ठीक है, आप मटेरियलिस्टिकली ग्रो करें, अचीव करें, लेकिन उसके साथ साथ इंटरनल ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान दें। एक्सटर्नल ग्रोथ के साथ साथ थोड़ा अध्यात्म के रास्ते चलना स्टार्ट करें, थोड़ा स्पिरिचुअली खुद को इन्वॉल्व करें, स्पिरिचुअलिटी के डायरेक्शन में आगे बढ़ना स्टार्ट करें, समझ रहे हैं आप। क्योंकि अब एट दी एंड ये चीज़ें आपका साथ नहीं देंगे। हमेशा अगर हमने चीज़ें इकट्ठा कर ली, लोगों को इकट्ठा कर लिया, तो ना तो चीज़ें परमानेंट है, ना ये लोग परमानेंट है, समझ रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं, और देखिए जीवन में तो हर एक इंसान को चाहिए कि उसको खुशी चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसको एक सेटिस्फैक्शन चाहिए, उसको एक फुलफिलमेंट चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो इन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं हमको एक इंटरनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। उसके लिए देखिए अध्यात्म है, अध्यात्म के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देयर इज़ नो अदर वे, दैट्स इट, समझ रहे हैं आप। तो एक स्पिरिचुअलिटी करके प्लेलिस्ट है, उसके वीडियोस को देखिए ध्यान से, उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज कुछ मतलब नहीं रहेगा। बहुत कुछ अचीव कर लिया, बहुत कुछ बन गए, सब कुछ कर लिया, बट फिर भी दिखेगा कि अब तो हम सुसाइड कर लें, अब तो हम ये कर लें, अब तो हम वो कर लें। तो उस ग्रोथ का क्या मतलब है माय डियर, क्या मतलब है आप बताओ। आप कहोगे कि जी बिल्कुल सही बात है। तो करना स्टार्ट करें हम एक्सटर्नल ग्रोथ के साथ साथ इंटरनल ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं अपने डे टू डे की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को जोड़ें। अपनी लाइफ को एक बैलेंस्ड लाइफ जिए और एटलीस्ट 24 घंटे में से 2 से 3 घंटे, एटलीस्ट, वैसे तो 4 घंटे देने ही चाहिए, बट एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आप स्पिरिचुअलिटी में डिवोट कीजिए। इससे ऐसा भी नहीं कि एक्सटर्नली आप ग्रो करना चाहते हो तो उससे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, एक प्रोडक्टिविटी आपकी और बढ़ेगी। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप जो 8 घंटे पढ़ते हैं, पढ़ के जो आपने मान लीजिए याद कर लिया, फिर जो आपने समझा कॉन्सेप्ट, अगर आपका मन बहुत शांत है, आपका मन बहुत खुश है, तो आप 2 घंटे में कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। जो आपने अचीवमेंट की, जो अचीवमेंट करने में आपको 5 साल लग गए, हो सकता है कि आपने इंटरनली खुद को ग्रो किया और वो अचीवमेंट आपने 2-3 सालों में कर ली, समझ रहे हो आप। तो इससे कुछ नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। ऐसा नहीं कि 2 से 3 घंटे हम लगाएंगे स्पिरिचुअलिटी में तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, नहीं, हमारी प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी, हमारा कंसंट्रेशन और बढ़ेगा, हमारा जो लेवल ऑफ माइंड है वो रेज करेंगे हम अपने आप को, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, समझ रहे हो आप, एंथुजियाज्म बढ़ेगा, एक उत्साह रहेगा जीवन में। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप परेशान होते रहोगे, मोटिवेशन देखते रहोगे, मोटिवेशन ढूंढते रहोगे यूट्यूब पे। अक्सर जो डिप्रेशन में होते हैं वो मोटिवेशन ही ढूंढते हैं इधर उधर, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा अध्यात्म के रास्ते पे चलिए, फिर मोटिवेशन की और 2-4 मिनट वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि येस आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, ये सब बातें फालतू की है, समझ रहे हैं आप। अध्यात्म के रास्ते पे चलिए, एक वैसा खुद का आपका माइंडसेट बन जाएगा ना कि अपने अंदर से ही मोटिवेशन आएगी, अपने अंदर से ही आएगा कि हाँ ये करना है, वो करना है, और बड़े ईजिली आप करेंगे, लोड नहीं लेना पड़ेगा आपको। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।